गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। तो दगड़ियों, मैं आई हूँ मायके। तबीयत ख़राब थी इसीलिए यहाँ दिखाने के लिए आई हूँ। मम्मी ने बुला के यहीं आ जाओ, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और यहाँ दिखा भी लूँगी। तो दोस्तों आज देखती हूँ क्या होता है आगे। तब तक मैं दिखाती हूँ आपको। जिया जी और भाभी भी आए हैं संग में। ओके दोस्तों, ये मेरी भाभी, वो मेरी जिया जी। आज मैं भाभी और जिया जी के साथ अस्पताल आई हुई हूँ। फोटो कैसे आ रही है, आगे देखो होता क्या है। जिया जी ज़रा यहाँ को देखो तो। ओ जिया जी, ये देखो जिया जी, नजर ना लगे मेरे जीजू को। क्या कह रही है जिया जी? देखो, कुछ बोलना चाहती हो आप? हाय। तो देखिए हो, अभी हम बैठे हैं, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 बजे बाद 10 बजे से पहले पर्चा नहीं कटेगा। कुछ बोलो भाभी। हेलो, हम बैठे हैं यहाँ। 10 बजे से पहले नंबर नहीं आने वाला अभी ना, वो मेरा बेटा कर देगा। भाभी बहुत शर्मीली है, देखो जितना यहाँ पर शर्मारी इतनी है नहीं, है तो बहुत खतरनाक डायनासोर जैसी। तो दोस्तों अभी जो भी होगा आगे देखा जाएगा, तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। अभी रिपोर्ट में जो भी आएगा, हर चीज़ एक एक मिनट की खबर रहेगी आपको। तो जैसे ही मैं अभी आते हैं, मेरा ट्रीटमेंट चलेगा और एक्सरा और जो भी बताएंगे डॉक्टर, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ रिपोर्ट में क्या आया है। तब तक आप वेट करो, ठीक है? अगले हेलो दोस्तों, मैं पता नहीं अजीब सा हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरे खटीमा में इलाज किया मैंने, पूरे खानदान में भी दिखाया है सब। मतलब मेरे को दिक्कत ये है, मेरा जो ब्रेस्ट मतलब इस साइड वाला है, उल्टे हाथ वाला, तो उसमें गांठ है। मैंने इसकी बहुत दवाइयाँ चलाई, बहुत इलाज किया। तो डॉक्टरों ने कहा मुझसे कि मेमोग्राफी करवाओ, मैंने वो भी करवाया। 2 दवाइयाँ मैं वैसे रेगुलर तो नहीं लेती थी, जब ठीक हो जाता था फिर मैं छोड़ देती थी। और जब कभी मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ या फिर भारी वाला कुछ ऐसा काम करती हूँ, भारी बोझा वाला, तब मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होने लग जाती है। तो उसके बाद मेरे को ऐसा फील होता है, उसमें ऐसी दर्द होती है जैसे फोड़ा पकने के बाद ऐसे सड़कता है ना अंदर ही अंदर, वैसे ही मेरा भी होता है। तो दोस्तों आज ही 1 महीने से और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मुझे टेंशन, क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर हर किसी को है, नॉर्मल सी बात हो गई है। तो दोस्तों हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी हमें बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि आजकल कैंसर होने में डर बहुत जल्दी है। तो अभी तो जो मेरा पुराना रिपोर्ट था, आज का तो कुछ अभी 10 बजे आएंगे डॉक्टर, तब बताएंगे। जो मेरा पुराना रिपोर्ट था दोस्तों, उसमें तो मतलब उन्होंने कहा था जो हार्ड होता है उसमें है आपका गांठ, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं कोई भी। जब तक आप दवाई खाओ दवाई से हो जाएगा ठीक, तो ठीक है, नहीं तो आगे को देख लो। तो फिर मैं एक बार ऋषिकेश भी जाने वाली थी, फिर मम्मी ने बोला कि एक बार यहाँ आ जा, पीलीभीत दिखा ले। अब होता है ना, जब दर्द होती तो माँ की याद आती है। तो मैं मम्मी के पास आ गई। मम्मी ने कहा चाहे कुछ भी हो, मरे चाहे जिए, मेरे दरवाजे में आ जा, अकेले हैं वहाँ पर, कोई नहीं है देखने वाला या दिखाने वाला, तो यहाँ पर आ जा। तो मैं मम्मी के यहाँ पर आ गई और तो आज दिखाने के लिए आई हूँ। तो 10 बजे बाद बताएंगे कि यहाँ के रिपोर्ट में क्या निकलता है। अभी वहाँ के रिपोर्ट के अनुसार तो मतलब मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचती हूँ तो ज़्यादा दर्द होती है, ये चीज़ मुझे भी पता है। तो दोस्तों सोचना तो आ ही जाता है, हंसने वाला इंसान अक्सर दुखी होता है अंदर ही अंदर। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे रोना भी आ रहा है कि क्या आएगा रिपोर्ट में, क्या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। बुरा तो कभी किसी के लिए सोचा नहीं, किया नहीं।
और ऊपर वाले के हाथ में, जो भी होगा देखी जाएगी। तो उन्होंने कहा है गांठ जो है 3, हम भी कहते हैं क्या कहते हैं, अपने का हो चुका है। तो मैंने मेमोग्राफी पिछले साल किया था, 1.5 साल हो चुके हैं उस रिपोर्ट को। तो उसके अनुसार मैं आज तक दवाई ही खा रही थी। उससे पहले भी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो होता है सब किया था मैंने। तो आज देखो यहाँ भी क्या होता है, आगे को क्या क्या निकलता है रिपोर्ट में, क्या बताते हैं। भाभी और जिया जी तो अंदर बैठे हुए हैं। मेरे को ना नींद लग रही है ना भूख लग रही है, मैं बस अकेले बैठने का मन कर रहा है। मुझे कह रहे हैं खुश रहना है मुझे, बट मुझे खुश नहीं रहा जा रहा। अपने लिए मरने में डर नहीं लगती है, मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा कल, ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे बच्चों के लिए होता है, क्योंकि जब बच्चे होने के बाद एक माँ को उन्हीं का डर सताता है, उन्हीं के लिए जीना पड़ता है, उन्हीं के लिए मरना पड़ता है जब तक वो बड़े ना हो जाएं। तो दोस्तों ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। तो मैं किससे शेयर करूँ ये सारी बातें। मैं इतना रोई, भी मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया था, वो भी मुझे कितना समझा रहे कि तू घबरा क्यों रही है। मैं हूँ, मुझे पता है सब हैं, बट जो दर्द है वो अपना है। मैं क्या ही बोलूँ कि 10 नहीं बजे हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम डॉक्टरों का। देखो आगे क्या निकलता है क्या होता है, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी, आगे जो भी होगा। क्या बताऊँ यार, शादी से पहले कोई बीमारी नहीं होती है, शादी के बाद इंसान का शरीर ऐसा हो जाता है, उसको हर चीज़ की बीमारी जकड़ लेती है। अब मुझे, मैं किन चीज़ों में बताऊँ आपको कि किसी को भी ना हो ऐसी बीमारी रहती है। आप समय पर इलाज कराओ, समय पर तो मैंने भी किया था। जब भी हल्की हल्की दर्द होती थी तब से ही मैंने भी ये चालू कर दिया था दवाई लेना, तो रिपोर्ट में कहीं आता ही नहीं था। लेकिन मेमोग्राफी जो करवाई उसमें क्लियर सब कुछ आ गया था। अब देखो दोस्तों, बैठे बैठे तो मेरा परिवार चलेगा नहीं, तो मैंने काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। बच्चे हैं 3, उनको सिर्फ एक हस्बैंड की कमाई से तो पूरा होगा नहीं। लोग बहुत सारे कहते हैं जानवरों को छोड़ के फिर पाल लेना, देखो जानवरों को छोड़ के भी नहीं होगा। एक बच्ची है, बड़ी मेहनत से पाली थी, 2 साल में आज जाके ब्याने वाली हुई है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सब कुछ करना पड़ता है घर बार बनाने के लिए। घास काटो तो गट्ठा भी ले जाना ही पड़ेगा, यहाँ वहाँ से घास भी लेके आना ही पड़ेगा, और खेतों में पानी भी लगाना है, सब कुछ करना है, देखा वाली ये सब चीज़ तो करना ही पड़ेगा। हस्बैंड जी घर पे नहीं है तो किसके भरोसे रहूँ, इसलिए जब दर्द होती सबसे पहले मम्मी की याद आ जाती है। अब क्या करूँ, सामने मम्मी है तो मम्मी ने मुझे बुलाया और मैं आ गई तो बड़ी हो। अभी जब डॉक्टर आएंगे फिर मैं बताऊँगी आगे का। ओके दोस्तों, अभी जांच के लिए भेजा है ये, अभी जांच कराती हूँ फिर आगे का आपको दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं दिन के 12। अभी मेरा एक्सरा हो चुका है, अभी मेमोग्राफी होना बाकी है। तो जब रिपोर्ट आएगी फिर दिखाती हूँ। यहाँ भीड़ दिखा रही हूँ कितनी हो रखी है। जिस अस्पताल में सुबह हम गए थे वहाँ से हमें दूसरे अस्पताल में भेजा है जांच के लिए, तो मैं यहाँ का दिखाती हूँ अभी आपको भीड़ कितनी हो रखी है। तो मेमोग्राफी होने में टाइम है। जहाँ मुझे मेमोग्राफी और एक्सरा के लिए भेजा गया था वो यहाँ भेजा गया है डॉक्टर शांतनु सिंह। बहुत अच्छा अस्पताल है, देख लो, ये देख लो। अब हम जा रही हूँ मैं अपनी रिपोर्ट दिखाने। सिंह जहाँ पे बिना दूसरे अस्पताल में जहाँ सुबह से मेरे को नहीं है।
अब वो बताएंगे रिपोर्ट में क्या आया है। तो पर्ची कब दिए होंगे तो दिखाते हैं इसको। मैंने कहा उसकी तबीयत खराब हुई है, तुम्हारे ड्रामा मचा के कभी वो कह रहा उधर है वो। रिपोर्ट लेके अब यहाँ दिखाना है। अब मैं जा रही हूँ अंदर गाइस। ये देखो पीलीभीत की धूप, कितनी भयंकर की धूप लगी है यहाँ। अभी बज रहे हैं 2। अब मैं जा रही हूँ घर को। तो आगे तो बताऊँगी रिपोर्ट में क्या आया है अभी घर जाके। तो यहाँ बहुत सारी धूप लग रही है अभी। अभी हम टुकटुक में जा रहे हैं, ऑटो पकड़ना है। फिर वहाँ से हम अपनी बाइक में आए हैं, बाइक में जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब आगे का दिखाऊंगी भैया। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ मेडिकल से दवाई लेने के लिए। ये मेरे पीलीभीत का इलाका। अब हम जा रहे हैं घर को। अब इसमें मछली होते हैं बहुत सारे। और ये देखो भगवान जी का मंदिर, वाह, शनि महाराज का मंदिर है ये। जय हो भगवान, सबकी रक्षा कर देना। ये है पीलीभीत की पार्किंग एरिया, वाह। वो चाहिए 90 रुपये लिया पहली वहाँ की 20 वाली। देखो दोस्तों पीलीभीत में बहुत सब कुछ देखने की चीज़ है, बहुत अच्छा। देखो दोस्तों ये क्या चीज़ है पता नहीं। अब मैं पहुँच चुकी हूँ मेरिया। यहाँ से गाड़ी टेम्पो से उतर गए हैं। अब हम जिया जी के हैंडसम से बाइक में जाएंगे घर को। भाभी के हाल देखो ये, बाहर क्या भाभी के तो 4 बज गए आज। भयंकर, इतनी अच्छी मतलब इतना अच्छा सफ़र लाइफ में अगर करना हो ना तो आप बग्गा आना, बग्गा। वैसे याद कर गई ये सफ़र मेरा ज़िंदगी का सबसे यादगार रहेगा। मैं क्या बताऊँ आपको, तो कहीं पर बैठ के मोमो तो खिला देते आप मेरे को। देखो मेरी कंडीशन कैसी हो रही है, बहुत लाचार सा महसूस कर रही हूँ। भाभी तो आराम से बैठी है ये। तो दोस्तों कहीं पर अगर मैं मोमो चाउमीन की दुकान दिखेगी तो पहले यहाँ पर बैठ जाऊँगी। ज़िंदगी जब तक जीऊँगी तब तक तो खा ही लेती हूँ, आगे कुछ भी हो देखा जाएगा। तो ठीक है फिर मोमो खा लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पर। क्या खाएं जी आज बताओ ना। हैं क्या? हाँ वही बना लो, ठीक है वही बना लो। हाँ ठीक है। दोस्तों ये है चिकन राइस और ये थम्स अप, भाभी पी रही है फैंटा। और ये जिया जी की प्लेट है
और ये मेरी है। भाभी बाहर का कुछ चीज़ खाना पीना मना है, इसलिए सिर्फ सुबह से भूखी प्यासी है, इसलिए फंटा पी रही है और हम थम्स अप पी रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है और ये मैं खा लेती हूँ, आप भी खाओ। चिकन राइस यहाँ की सबसे ज़्यादा फेवरेट है। वाह, बहुत ज़्यादा यम्मी हो रहा है। जी आदि तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वाह, मज़ा आ गया। ये जीजू ये खा रहे, देखो चिकन राइस। इनका पेट भर चुका था, इसलिए इन्होंने मुझे दे दिया पूरा चिकन राइस। ये देखो, वाह, मैं तो बल्ले बल्ले हो गई। ये देखो चिकन ही चिकन है इसमें। वाह, अच्छा बनाना भैया, चटपटा बच्ची में चिकन आइना टेस्टी और यम्मी, मैं बता नहीं सकती हूँ। धुआं निकल गया कान से। तूने तो बोला भी। वाह, जी आज देखो कैसे शर्मा रहे हैं, जैसे 15 साल की लड़की शर्माती है। वाह, मेडिकल वाला गए, ये वीडियो क्यों बना रहे भी गए। मैं तो क्या चावड़ा हुआ है, मेरे को आ गए क्यों बना रही वीडियो में। दोस्तों ये सरपुरा की रोड है। यहाँ फ़िलहाल अभी कोई बदलाव नहीं आया है ना आंटी? कोई बदलाव नहीं आया ना यहाँ? तो यहाँ देखो, ये रोड देखो, ये बिल्कुल यहाँ से पैदल चलना पड़ रहा है। कितने बार बनाने की कोशिश कर दी इन लोगों ने इस रोड को, पर हैं? हाँ तो वही तो कर रही हूँ मैं। कोई ना यहाँ नाली आई है अभी तक। नाली में देख सकती हो आप, ये किस प्रकार से बना रखा है। यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। और ऊपर से यहाँ रोड मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और यहाँ रोड भी ऐसी है, अभी तक कोई रोड नहीं आई इतने साल से यहाँ पर। और ये देखो, ये यहाँ देखो कितनी गंदगी, मतलब लोग कैसे रहते हैं। देखो ये अपना पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, फिर भी यहाँ कोई सफाई नहीं, बदलाव नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। यहाँ देखो कुछ भी नहीं आ रखा है यहाँ रोड के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ताकि यहाँ रोड आए और सबके लिए सुविधा उपलब्ध हो। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब ये बारिश का मौसम आने वाला है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो अब होती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं अस्पताल से घर को नहीं पहुँची हूँ, तो यहाँ की रोड देख के तो मेरे को पैदल पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत हो रही है। यहाँ मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, कितनी ज़्यादा दिक्कत है यार। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी बारिश में यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में। ये देखो, ये रेता बजरी बनेगी कभी ये रोड। यहाँ की कंडीशन देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अभी जब अगली बार मैं आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ, और आगे को तो और ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है। तो दोस्तों ये है बग्गा की रोड, इतनी गंदी, बहुत ज़्यादा। तो आप कुछ तो कर सकते हो यार, सपोर्ट करो। और क्या कहते हैं, यहाँ की सरकार देखो, मतलब किस प्रकार से कुछ, मतलब सरकार ने कोई इतने सालों से कुछ नहीं कर पाया। सरकार कुछ भी नहीं, कैसे रहते हैं यहाँ के लोग। फिर भी वोट मांगने के लिए आते हैं घर घर, फिर भी ये लोग कहते हैं ना गरीबों के पास दिल होता है। तो दोस्तों इन्होंने पूरी जी जान लगाई और यहाँ अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया है। इतने सालों में लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब ये चौमास में और ज़्यादा परेशान होंगे, पूरा कीचड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आना जाना, मार्केट भी यहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखो ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इसके पैर में चोट लगी गुन्नू के। हेलो करो बेटा, अच्छे करो।
ये देखो ये गोलू और मोलू 2 भाई बहन बैठे हैं। इनका घर है। देखो दोस्तों किस प्रकार से रह रहे हैं यार यहाँ लोग। उसके बावजूद भी यहाँ रोड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मैं तो हैरान हो गई इधर की रोड देख के। चंगू और मंगू, वाह मेरे बच्चों, क्या खाओगे, क्या खाओगे बेटा हैं? ये देखो दोस्तों, ये आपको किस एंगल से रेता लग रहा है, किस एंगल से, मतलब देखो ये देखो। मतलब अगर रोड बनानी है तो सरकार ने अच्छे से बनाओ ना यार रोड को। मतलब ऐसे बनाओ कि दोबारा इसमें टूट फूट ना हो। अभी सिर्फ अपने के लिए, अपने बोटिंग के लिए, अपने खाने के लिए ये सरकार सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दगड़ियों इतने साल से रोड नहीं आई। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा मायका है, हमारा यहाँ बचपन बीता कीचड़ में ही। और उसके बाद देखो ये आजकल के जनरेशन कैसे रहती हैं इसमें अभी देखो ये कुछ है इसमें, ऐसा लग रहा है आपको कि ये रेता है या कुछ है। देखो ये पूरी मिट्टी लग रही है, इसमें कोई रोड बनती है? इसमें कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल डालते तब जाके रोड बनती। यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। और ऊपर से ये अभी सिर्फ अपने लिए, एक अपने बोटिंग के लिए, अपना वो बोट पाने के लिए कर रहे हैं। इसमें एक ही बार चलने में फिर से ये रोड फिर से वैसी हो जाएगी। अभी सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि हाँ हमने ये काम किया है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़रा वहाँ दिखाती हूँ आप। देखो ये रोड बन रही है इधर की, बग्गा चौवन की। ये देखो, जब मैं आपको अगली बार आऊँगी फिर दिखाऊँगी रोड की कंडीशन कि ये रोड टूटी फूटी है या नहीं है, कैसी है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस रोड में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है ना। यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, यहाँ सिर्फ लोग कीचड़ में रहने के आदी बन चुके हैं यहाँ पर। और थोड़ा इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे ही मैं अगले राउंड में जब मैं यहाँ आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, इधर का रोड दिखाऊँगी कि कैसे है। पूरा कीचड़ में यहाँ चलने जैसा नहीं होता है। अभी आप देखते रहो, अभी ये बन रही है ना रोड, तो मैं अगली बार आके आपको दिखाऊंगी यहाँ की कंडीशन। यहाँ देखो ये कितना कम, कोई भी काम इन्होंने ढंग से नहीं किया है। आप देख रहे होंगे, मतलब कुछ दिख रहा है आपको इसमें कुछ इतना। इसी के ऊपर से ये ऐसे रोलर चला दे रहे हैं और उसके बाद ये क्या होगा, एक बार गाड़ी चलने में इसकी कंडीशन ऐसी कम तैसी हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है कि हमने रोड डाल दी करके, और यहाँ और कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो ये देखो ये कितनी पतली रोड पड़ी हुई है, कुछ नहीं है इसमें। बस एक पब्लिक को चूतिया बनाने वाली काम है ये बस। और यहाँ की पब्लिक चूतिया बनती है और कुछ नहीं है। ये देखो ये सिर्फ ये अब भी उखड़ जा रहा है, ये बिल्कुल है कुछ इसे बिना वहाँ इसे पूरा खाली दिखाने के लिए कि हाँ इतनी पतली रोड थोड़ी ना आती है। इसमें इतना मोटा मटेरियल पड़ता है तब जाके ये होगा, कुछ है ही नहीं इसमें तो। पाकिस्तान का बॉर्डर ढूंढा, मतलब यहाँ है नेपाल बॉर्डर, मतलब वही समझो नेपाल बॉर्डर खतरे से कम नहीं है, प्रोजेक्ट कम नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ दगड़ियों यहाँ की रोड चारों जंगल है, शेर बाघ भालू सब का खतरा है यहाँ पर। इन खतरों में खेल के हम इतने दूर मार्केट जाते हैं, लेकिन सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया है। पक्की रोड पर छोड़ के कच्ची रोड में जाना पड़ता है। और क्या कहते हैं, ये देखो ये क्या रोड है, जंगलों के बीच में। यहाँ कुछ भी हो गया खतरा, चोर चकारी कोई भी आ गए तो अपनी जान बचाना तो पहले ये हम तो यहाँ देखेंगे भी नहीं कौन कहाँ पर आ रहा है। फिर भी यहाँ के लोग कितने एक्सपर्ट हो गए हैं गाड़ी चलाने में। जैसे मेरे जिया जी 30 मार्च तक आगे ले जा रहे हैं। आगे का दिखाती हूँ, आगे बैठो। चारों ओर
और जेंट्स यहाँ जौली लेने के लिए आए थे। मेरी बड़ी सासू ने 1 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाई क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी इस रोड में आके कि मत पूछो, ठीक है। और एक बार मेरी सासू मुझे लेने के लिए आई थी, दोबारा मेरी सासू ने दोहराया ही नहीं। उनकी मतलब कंडीशन उनकी भी सेम वैसी हो गई थी। और हमारी तो मत पूछो, हम तो रोज़ के ही आदत के हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि क्या सरकार ऐसी चलती है यहाँ की? मतलब सरकार जो यहाँ के नेता प्रधानमंत्री मतलब जो भी होते हैं, ग्राम प्रधान, बस वो ग्राम ही ग्राम छोड़ देते हैं उनके लिए, बाकी पता नहीं अपना ही खा जाते हैं। उन्होंने तो अपना बिल्डिंग बना दिया है, खटीमा में हवेली बना दी है, अपनी लाइफ देख रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है। आप सबका भविष्य का देखो और सबके लिए सोचो। ये रोड इतनी गंदी है, यहाँ के लिए देखो, यहाँ के लोग देखो कितनी मेहनत से खेती बाड़ी, कितने प्यारे प्यारे झोपड़ी हैं। ये देखो ये पूरे गड्ढे हैं रोडों में, मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ की। ये देखो ये देखो। और यहाँ से कभी हम खेला कूदा करते थे जंगल के बीच में। आज देखो यहाँ पेड़ पौधे इतने सारे लगा दिए हैं, मत पूछो। बाकी ये कंडीशन ये है हमारे गांव का, मेरे गांव का शहर। मतलब कहीं खाना पीना नहीं खाए भाभी जी, तो हमने पूरा वो खाना तो खाया। तो अब मैं आपको घर जाके मैं आपको कल दिखाऊँगी भाई।